देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 8वां अध्याय और 78 श्लोक। तो हमने सुना कि ध्रुव महाराज ने तीसरे दिन बेर खाए, छठे दिन फिर पत्ते खाए, फिर 9वें दिन पानी पीना शुरू किया, फिर 12वें दिन सांस लेना शुरू किया, सांस एवरी 12th डे, और फिर 5वें महीने में सांस रोक ली। और जब सांस रोक ली तो बैलेंस बॉडी का इतना ज़बरदस्त बना कि वो एक पैर पे खड़े हो गए। लगभग छठे महीने में समझ लीजिए वो एक पैर पे खड़े हो गए। और वो जब खड़े हुए थे तो हिल डुल नहीं रहे। एक पैर पे खड़ा होना मुश्किल है, वो हिल डुल नहीं रहते, बिल्कुल ठूंठ की तरह, एक पेड़ के तने की तरह खड़े हो गए। उनका सारा का सारा ध्यान भगवान पर केंद्रित हो गया। जब उन्होंने ऐसा कर लिया तब संसार में क्या हुआ, इसको हम सुनते हैं। आधारम महद आदीनाम प्रधान पुरुष ईश्वरम ब्रह्मधार धारयमाणस्य त्रयलोकः चकंपिरे। इस प्रकार जब ध्रुव महाराज ने समग्र भौतिक सृष्टि के आश्रय तथा समस्त जीवात्माओं के स्वामी भगवान को अपने वश में कर लिया तो तीनों लोग हिलने लगे। बड़ा अच्छा श्लोक है कि जब कोई भगवान को पकड़कर अपने हृदय में कैद कर ले तो संसार का बैलेंस तो हिल ही जाएगा। क्योंकि आपने भगवान को रख लिया। भगवान से भारी कौन है? तृणावत जो है भगवान को उड़ा के ले गया। तृणावत अलग अलग राक्षस आते थे अलग अलग रूपों में। कैसे मारा जाए इस बालक को? जहर खिला दिया जाए, पूतना आ गई, है ना। जला दिया जाए तो अग्नि राक्षस आ गया। दबा के मार दिया जाए तो सक्टासुर आ गया। इसने कहा मैं आंधी में उड़ा के ले जाऊंगा, पटक दूंगा। तो ये उड़ा के ले गया। हल्के से बालक थे, उड़ गए सीधा, उसने उड़ा के। लेकिन वो बालक धीरे धीरे इतना भारी बना कि तृणावत उठा नहीं पाया। बवंडर देखा आपने? बवंडर जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को उड़ा देता है ऐसे, ख़त्म सब। हाँ, और वो इतना ऊपर ले गया था भगवान को। लेकिन भगवान का जब अपना ओरिजिनल वजन दिखाना शुरू किया तो धम से आके नीचे गिर के मर गया। उसी भगवान को जो इतने भारी हैं, जब ध्रुव महाराज हृदय में कैद कर लेंगे तो संसार का बैलेंस खराब हो गया, हिलने लगे। इस श्लोक में ब्रह्म शब्द महत्वपूर्ण है। ब्रह्म का अर्थ है, ब्रह्मन का अर्थ है वह जो न केवल सबसे महान है वरन जिसमें विस्तार की असीम शक्ति है। ध्रुव महाराज ब्रह्म को अपने हृदय में किस प्रकार आबद्ध कर सके, इस प्रश्न का उत्तर जीव गोस्वामी देते हैं बहुत अच्छे ढंग से। उनका कहना है कि भगवान ही ब्रह्म के मूल है, क्योंकि भौतिक तथा आध्यात्मिक सब कुछ उनमें समाहित है, अतः उनसे बड़ा कोई नहीं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं मैं ब्रह्म का आश्रय हूँ। अनेक पुरुष विशेष रूप से मायावादी दार्शनिक ब्रह्म को महानतम सर्व मानते हैं। जैसा हम चर्चा करते हैं कि उस ब्रह्म का कारण कौन है, भगवान गीता में बताते हैं कि मैं उस ब्रह्म का सोर्स हूँ, कारण हूँ। चूँकि परब्रह्म ध्रुव महाराज के हृदय में विद्यमान थे, अतः वे गुरुतम से भी बढ़कर हो गए। इसलिए उनके भार से तीनों लोग वैकुंठ की सारी वस्तुएं हिलने लगी। महत तत्व ही समस्त ब्रह्मांडों की, जिसमें जीवात्मा एक चरम परिणति है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा विशेष है कि भगवान अगर वास्तविकता में हमारे हृदय में आ जाएं तो क्या हो सकता है। किस प्रकार से एक व्यक्ति असीमित ताकतवर हो सकता है यदि वो भगवान को अपने हृदय में कैद कर ले तो। लेकिन भगवान किसी के हृदय में कैद हो नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको आप अपनी शक्ति से, अपने स्वरूप से, अपने दान से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। अपने दान से भी नहीं, अपनी तपस्या से भी नहीं। वो आपके सरल और शरणागति के स्वभाव से हमारे हृदय में कैप्चर हो जाते हैं। यदा एक पादेन सह पार्थिव अभ्रक तसस्सो तदंष्ट निपीडितामहि ननाम तत्रार्धमि भेन्द्रधिष्ठता तरीव सव्ये तरतः पदे पदे। जब राजपुत्र ध्रुव महाराज अपने एक पांव पर अविचलित भाव से खड़े रहे तो उनके पांव के भार से आधी पृथ्वी उसी प्रकार नीचे चली गई जिस प्रकार हाथी के चढ़ने से पानी में उसके प्रत्येक कदम से नावें कभी दाएं हिलती हैं तो कभी बाएं हिलती हैं। कभी कभी बहुत भारी व्यक्ति हाथी के जैसे तो नहीं हो सकते हम, लेकिन आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि हम कभी नाव में चलते हैं
हाँ, और भारी व्यक्ति अगर होता है तो एक तरफ पैर रखता है तो नाव ऐसे करने लगती हो तो वो चिल्लाता है, अरे उधर भी खड़े हो, सारे लोग इधर खड़े हो, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं हम नाव में, है ना। तो इसी प्रकार बता रहे हैं, जब हाथी पैर रखे तो नाव इधर उधर। हाँ, तो इसी प्रकार से हाँ बता रहे हैं कि ऐसे जब एक पाँव पे वो खड़े हो गए तो पृथ्वी वहाँ से एक प्रकार से दबने लगी, बता रहे हैं। क्योंकि ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि उनके हृदय में भगवान वास्तव में थे। ये भगवान की शक्तियाँ असीमित हैं। भगवान के एक छोटे से शक्ति, हालांकि बहुत ही महान भक्त भगवान के मध्वाचार्य, उन्होंने एक बार एक व्यक्ति को चैलेंज किया कि तुम मुझसे हराना चाहते हो, मेरे पैर के अंगूठे को उठाओ, अंगूठे को बस ऐसे कर दो पैर के। वो व्यक्ति पैर के अंगूठे को पूरी ताकत से नहीं हटा पाया। तो क्या बोले भगवान के बारे में, राइट। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि जब ध्रुव ने ऐसा किया तो इतना ऐसा व्यक्ति भगवान को जब उसने अपने हृदय में समा लिया तो इतना बल उनके अंदर आ गया कि पृथ्वी जो है उनके भार से गिरने लगी। ये वही ध्रुव हैं जो कि अपने माँ के, अपने पिताजी की गोद में बैठ नहीं पाए। ये बता रहे वो ये वही हैं, ये वही साधारण सा बालक जो थोड़े दिन पहले अपनी विमाता के दुत्कारने पर बहुत ही दुखी हो गया था, लेकिन आज उसने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है। बहुत समय नहीं लगा इसमें, 5-6 महीने की बात है केवल। इसलिए कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति। कौन तेरा प्रतिजा नहीं नामे भक्तया प्रणश्यति। मृत्यु नहीं आई उनकी, मरे नहीं हो, हारे नहीं हो, जंगल में खाए नहीं गए हो लाइक प्रहलाद, उनकी रक्षा हुई। लेकिन पहले उन्होंने शरणागति करी। हम कहते हैं पहले भगवान तू दिखा, अगर तू है तो इस बुझे हुए दीपक को जला दे। हाँ, मुझे लगे तो कोई चमत्कार तो कर कुछ। फिर कोई आके जादूगर चमत्कार करता है, धोखा दिखाता है, हम उसको भगवान मान लेते हैं। भगवान को श्रद्धा से जाए, भगवान नॉट बाउंड। वो चमत्कार दिखा चुका है ना। जब नारियल के पेड़ पे नारियल, ठोस नारियल के अंदर पानी मिलता है, तो मुझे बताइए कौन गधा है जो कहता है चमत्कार दिखाइए। चमत्कार तो चारों तरफ है आपके। हाँ, एक ऐसे महान संसारिक रूप में डार्विन, जिन्होंने बड़ी बड़ी थ्योरीज लिखी, जिस थ्योरीज़ को हमारे आचार्यों ने काट डाला है, बट फिर भी उसमें भी इतना दिमाग था। उसने बोला कि सब कुछ तो सही है, लेकिन जब मैं आई के बारे में, आँखों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि कैसे ये आई कैसे डेवलप हुई होगी, आई डोंट नो। अभी तो ब्रेन वगैरह के बारे में तो उस वक्त इतना मालूम नहीं था लोगों को। आँखें ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो संसार में चमत्कार तो निरंतर हो रहे हैं हमारे आसपास, देखने की नज़र चाहिए। तो यदि देखेंगे तो भगवान को अपने आप शरणागति हम कर देंगे वास्तव में। तो इस प्रकार से ध्रुव के एक तरफ पैर रखने से पूरी पृथ्वी का बोझ जो है इम्बैलेंस हो गया, सारा सब कुछ इम्बैलेंस हो गया। तस्मिन् अभिध्यायति विश्वत्आत्मनो द्वारम निरुद्धया सुमनन्याधिया लोका निरुच्छाव निपीड़िता भृशम सको सलोकपाला शरणम ययुर्हिरम हरिम। जब ध्रुव महाराज गुरुता में भगवान विष्णु अर्थात समग्र चेतना से एकाकार हो गए तो उनके पूर्ण रूप से केंद्रीभूत होने तथा शरीर के सभी छिद्रों के बंद हो जाने से सारे विश्व की सांस घुटने लगी और सभी लोगों के समस्त बड़े बड़े देवताओं का दम घुटने लगा। अतः वह भगवान की शरण में आए। देखिए, कृष्णा कैन डू एनीथिंग। अपने भक्त की ग्लोरी को स्थापित करने के लिए भगवान कुछ ऐसा करते हैं कि सारे लोग कहते हैं वाह वाह वाह, वो भक्त तो कहीं छुपा हुआ है, सो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। लाइक माधवेंद्रपुरी सो रहे थे एक जगह पर, अचानक से बोली माधवेंद्रपुरी, पूरे हल्ला मच रहा है शहर के अंदर। कौन है माधवेंद्रपुरी? साधारण से भक्त थे, ना तो किसी से कभी लड़ाई करी थी, कुछ नहीं किया था, जान पहचान भी इतनी कुछ ज़्यादा नहीं थी, सो रहे थे आराम से। बट माधवेंद्रपुरी पता लगा एक पुजारी आ रहे हैं, कहाँ हो तुम? अच्छा तुम ही हो, तुम्हारे लिए भगवान ने खीर चुराई है। अब बताइए, अगर खीर चुरानी थी तो माधवेंद्रपुरी को दे देते। इतना हल्ला क्यों मचाया? ताकि उसकी ग्लोरी स्थापित हो सके समाज में, लोग पहचाने कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। देखिए, इसके लिए मैंने खीर चुराई है। उसी तरह से ध्रुव महाराज ने सांस को रोक लिया। उसके सांस के रोकने से देवताओं की सांस को रोक दी भगवान ने।
भगवान ने यहाँ पर कुछ अगेन एक चमत्कार किया अपने भक्त की ग्लोरी को स्थापित करने के लिए, ताकि आगे आने वाली सारी पीढ़ियों में इसका नाम जाना जाए। देखो, हाँ, एक आदमी ने अभी सांस को रोका है, उसकी सांस रुकने से सारे संसार की सांस रुक गई। उसके भगवान के हृदय में धारण करने से सारे संसार का बैलेंस खराब हो गया। वास्तव में संसार का बैलेंस कैसे खराब हो सकता है अगर हम सोचें तो, है ना। लेकिन भगवान अपने भक्त को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, हाँ, ताकि हम लोग उनके बारे में पढ़ें, उनसे शिक्षाएं लें, भगवान की शरण में जाएं। तो सारे देवता भी भगवान की शरण में आ गए, क्योंकि परेशानी में ही अक्सर भगवान याद आते हैं। तो गए, हाँ, और पूछने लगे। तो उससे पहले यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद कि ध्रुव महाराज अपने शरीर के छिद्रों को बंद करना, उनके सारे ब्रह्मांड के श्वासों द्वारा रुद्ध होना एक ऐसा उदाहरण है जो बताता है कि भक्त अपनी व्यक्तिगत भक्ति से सारे विश्व के लोगों को प्रभावित करके उन्हें भगवान का भक्त बना सकता है। ये ताकत है भक्त की, जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया। शुद्ध कृष्ण चेतना से युक्त चाहे एक ही शुद्ध भक्त क्यों ना हो, वह सारे विश्व की चेतना को कृष्ण चेतना में बदल सकता है। यदि हम ध्रुव महाराज के चरित्र को पढ़ें तो इसे समझ पाना जरा भी कठिन नहीं होगा। एक व्यक्ति बालक है, वो कर भी नहीं रहा है कुछ, इसलिए जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ना किसी एक व्यक्ति से भी, तो चमत्कार होने लगता है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद के जीवन में ये अजीब सा ऐसा चमत्कार हुआ जिसको जितना सुना जाए उतना कम है। तो सारे देवता भगवान के पास गए और बोलने लगे, देवा उचु नैवं विदाम भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विदेहि तन्नो वृजनाद्विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वाम शरणं शरण्यम। हे भगवान, आप समस्त जड़ और चेतन जीवात्माओं के हाथ। देखिए, भगवान के पास जब जाते हैं ना कोई, ये दिस इज, हम कई बार भागवतम बताते हैं, जाते ही कोई प्रश्न नहीं प्रश्न का पूछना है किसी से, कैसे पूछना है, ये बड़ा एटिकेट्स का मैटर है। किसी से मिलते ही कोई प्रश्न थोड़ी पूछा जाता है। पहले पूछा, हाँ जी आप कैसे हैं, सब ठीक चल रहा है, अच्छा मेरी एक शंका थी, आप पानी पिएंगे, आप बैठिए आइए, हाँ, वार्तालाप होती है, हाल चाल होते हैं, फिर कुछ समस्या। नहीं तो ऐसा लगता है इसको मेरे से कोई मतलब नहीं है, आके सीधा एक समस्या है। हाँ, ऐसा नहीं किया। देवता बड़े समस्या में थे, अरे भैया सांस नहीं आ रही है, हाँ, कोरोना चला गया है स्वर्ग में, हाँ, सांस नहीं आ रही है। ऐसे में क्या पहले क्या बोल रहे हैं, हे भगवान आप समस्त जड़ और चेतन जीवात्माओं के आश्रय हैं। अब आगे बोलते हैं, हमें लग रहा है कि सभी जीवों का दम घुट रहा है और श्वास क्रिया अवरुद्ध हो रही है। अब ज़्यादा समय भी नहीं ना, अब तो आपको होगी ग्लोरीफिकेशन का सेशन क्यों नहीं, मरने वाले हैं, वो सांस नहीं आ रही है उस वक्त। एक लाइन बहुत थी, कह रहे हमें ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। और पृथ्वी में सुना था वो AQI क्या होता है वो समथिंग, क्वालिटी, एयर क्वालिटी इंडेक्स, हाँ, ये बड़ा कम है, हमने सुना था भारत में कम है लेकिन ये स्वर्ग लोक में क्यों कम है, यहाँ पर क्यों दम घुट रहा है, हमने ऐसा अनुभव कोई नहीं किया। आप सभी शरणागतों के चरम आश्रय हैं, अतः हम आपके पास आए हैं, कृपया हमें इस संकट से उबारिए। ये विश्वास है एक भक्त का। रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्रित्वम वर्णम तथा, कि भगवान ही, अगर कोई संकट क्रिएट हुआ है जीवन में तो उसको भगवान ही दूर करेंगे। ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, कोई डॉक्टर, कोई ये नहीं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे कहते हैं ना कि यद आचरति श्रेष्ठा, वी डू समथिंग नेचुरल प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, बट वी इंटरनली बिलीव, स्ट्रांगली बिलीव कि कृष्ण ही बचाने वाले हैं। हाँ, तो ये सारे देवता को आप हमें इस संकट से उबारिए। वास्तव में भगवान की इच्छा ना हो तो भौतिक जीव श्वास भी नहीं ले सकता है। ये बात बिल्कुल सच है, ये तो साबित हो चुकी है अब। लेकिन लोग फिर से भूल चुके हैं कि कभी एक समय आया था, वो 2-3 साल ज़िंदगी में नरक जैसे थे। ऐसा लगता था कब ये समय बीतेगा, मैं कभी इस चार दीवारी से बाहर निकल। लोग चार दीवारी के अंदर कैद हो गए थे। याद कीजिए उस समय 2019, 20, 21, एक एक दिन डिप्रेसिव लगता था लोगों को। कितने लोग तो डिप्रेशन से मर गए, कितने लोग हॉस्पिटल में मरे, शमशान में लाइन लग गई थी। याद कीजिए वो दिन जब शमशानों में लाइन लगी थी और लोगों को वापस भेजा जा रहा था। कईयों की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार होने की जगह ही नहीं थी, क्या क्या नहीं हुआ। यही एक एग्जाम्पल, लेकिन इंसान फिर से भूल गया है उस बात को। तो देवतागण दोनों प्रकार के जीवों के नियंता भगवान के पास ये जानने के लिए गए कि उनकी श्वास क्यों रुद्ध हो रही है। इस जगत में सभी प्रकार की समस्याओं के हल के लिए परमेश्वर अंतिम लक्ष्य है।
आध्यात्मिक जगत में कोई समस्या नहीं रहती, किंतु भौतिक जगत समस्याओं से भरा हुआ है। और देवता लोक, देवलोक, स्वर्ग लोक भी भौतिक जगत का पार्ट है, इसलिए वहाँ पर भी करुणा आ सकता है। इसका मतलब क्योंकि भगवान दोनों जगतों के स्वामी हैं, अतः समस्याएं उत्पन्न होने पर उन्हीं के पास पहुँचना श्रेयस्कर है। जो भक्त है उसके पास इस जगत में कोई समस्या नहीं है। हाँ, भक्तगण समस्त समस्याओं से मुक्त हैं क्योंकि भगवान के पूर्ण शरणागत हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त बीमार नहीं होते, इसका मतलब ये है कि बीमार होने पर भी चिंताग्रस्त नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, कि देह को त्यागेंगे, भगवान के पास चले जाएंगे, फिर संसार में वापस नहीं आएंगे। विच इज़ दुखालयम अशाश्वत नापनु वेति पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। इस संसार में वो दोबारा नहीं आता है मेरा भक्त। तो वो जानते हैं और सभी प्रकार के कष्टों को आराम से झेलते हुए प्रसन्न मुद्रा में भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, जो उनको आनंद का कारण बनता है। यदि कोई किसी गाड़ी में जा रहा है, रास्ते में दिक्कत है, गाड़ी में बम्पी रोड है, बट यदि मेरा डिस्टेंस किलोमीटर कम होता जा रहा है तो हमारे अंदर एक संतोष रहता है, नो प्रॉब्लम, सून वी विल कवर दिस किलोमीटर, है ना। लेकिन यदि मैं गाड़ी में चल रहा हूँ और बहुत ही स्मूथ रास्ता है, लेकिन हर किलोमीटर आगे चलने पर मेरा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब मैं उल्टी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जो कि वास्तव में डिप्रेसिंग हो जाता है। तो भक्त को मालूम है कि उसका हर एक कदम उसको कृष्ण के पास लेके जा रहा है, वो लक्ष्य की तरफ जा रहा है, इसलिए वो आनंदित रहता है। तो यहाँ पर भक्तों का, बहुत ही देवताओं का इस प्रकार से भगवान के प्रति समर्पण भी हमें दिखता है कि दे गो टू कृष्णा फॉर एनी कैलेमिटी इन लाइफ। यही देवताओं की खासियत है कि वो ऐसी अवस्था में एटलीस्ट भगवान पर निर्भर करते हैं। अब भगवान उनको क्या आंसर देते हैं और क्या इसका कारण है, देवताओं के पास करुणा नहीं आया है, कुछ और हुआ है, उसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओके, एनी अब कमेंट्स और क्वेश्चंस?